हेलो वॉचर्स, फाइनली आ चुका है एमएचए का सीजन 8 का एपिसोड नंबर 6 जो कि होने वाला है बहुत ज्यादा कमाल का। एंड जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाके देख लेना, चैनल पर है। एंड गाइस उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि इस एपिसोड में आपको होती दिखेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स के लिए। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पे पिछला एपिसोड यहाँ पे एंड हुआ था, जहां पे अपना डेकू तैयार था शिगराकी पे अटैक करने के लिए, जहां पे वो सारे ही क्वर्क्स को ट्रांसफर करने वाला है अपने शिगराकी के अंदर कि किसी तरह जो यहाँ पे ओपनिंग है ना उसके अंदर, के अंदर एक छोटा बच्चा जिंदा है, उसके अंदर इस वन फॉर ऑल से हिट कर सके। जहां पे डेकू यूज कर रहा होता है ब्लैक विप को ताकि वो अपनी बॉडी को मूव कर सके, जिसको देख के अब जो पिछले सक्सेसर्स होते हैं वो एकदम सरप्राइज होते हैं। जहां पे वो लोग तारीफ कर रहे होते हैं कि डेकू किस तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को जो है अडॉप्ट करना जानता है। जहां पे डेकू के अंदर क्वर्क्स को लेके कोई ड्यूटी नहीं है, बल्कि एक एडमायर है जिसकी वजह से वन फॉर ऑल जो है और शाइन करेगा और ब्राइट बनेगा, जो कि अपना फाजिन बोल रहा होता है। जिस फाइनली इसके बाद आता है यहाँ पे इंट्रो। देन फाइनली हम लोग वापस फाइट में आते हैं, जहां पे अपना डेकू यही सोच रहा होता है किसी तरह जो है उसको शिगराकी के पास पहुंचना होगा बिना ही गियर शिफ्ट का यूज करते हुए, और उसी सेकंड के अंदर उसे जो है वन फॉर ऑल को शिगराकी के अंदर भी डालना ही पड़ेगा। जहां पे डेकू जो है ऑलरेडी इस डीएनए वाले कॉन्सेप्ट को, जो कि वन फॉर ऑल के लिए वर्क करता है, वो अपने ऑल माइट से जान चुका है। जहां पे ऑल माइट ने ऑलरेडी बोल रखा था कि वन फॉर ऑल जो है वो किसी को भी दिया जा सकता है, जो भी उसका ओनर है उसे ट्रांसफर कर सकता है। तो ये फोर्सली भी हो सकता है, मतलब हाँ, अगर मैं देना चाहता हूँ अपना वन फॉर ऑल किसी को तो मैं आराम से उसको दे सकता हूँ, इसमें उसकी मर्जी डिपेंड नहीं करती है। जहां पे फाजिन जो है इस चीज को बहुत ही गौर से समझ पा रहा होता है। जहां पे अपना डेकू यही सोच रहा होता है किसी तरह वो ब्लड के थ्रू जो है इसको ट्रांसफर करे। जब भी वो शिगराकी पे अटैक करता है वो जल्दी से रीजनरेट हो जाता है, तो उसे काइंड ऑफ बहुत जल्दी ये चीज करनी पड़ेगी। जहां पे शिगराकी भी कुछ अलग फील कर पा रहा होता है डेकू के बारे में, जो कि पिछले से अलग होता है। जहां पे शिगराकी भी समझ पा रहा होता है कि ये बंदा कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। जहां पे शिगराकी ये सब सोच के कि वो किसी तरह से भाई हरा तो सकता ही है डेकू को, तो वो डेकू को और इस कंट्री को दोनों को ही तबाह करके रख देगा और वो अटैक कर देता है डेकू के ऊपर। जहां पे अपना डेकू तैयार होता है कि वो अपने वन फॉर ऑल को ट्रांसफर करेगा शिगराकी के अंदर, वहीं शिगराकी तैयार होता है कि एक ही मूव के अंदर वो डिस्ट्रॉय कर देगा डेकू को। जहां पे अपना डेकू यूज करता है स्मोक स्क्रीन, लेकिन यहाँ पे अपना जो इन होता है वो डर चुका होता है कि क्यों भाई कुछ भी हो जाए, स्मोक स्क्रीन हो ना हो, यहाँ पे शिगराकी उसको ट्रैक कर ही लेगा। जिसका शिगराकी प्लान बनाता है कि भाई अगर वो डीके यूज करेगा, मतलब हाँ फ्लोर को फिर से तोड़ना चालू कर देगा, तो कुछ भी और यहाँ पे डेकू का इंटेंशन वो आके इसको जरूर रोकने की कोशिश करेगा, बचाने की जरूर कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिस जमीन को अपना शिगराकी टच किया होता है, डेकू उसको ब्लैक विप का यूज करते हुए उठा देता है आसमान में ही। मतलब हाँ, शिगराकी सिर्फ एक बंच ऑफ जमीन को ही टच कर रहा है तोड़ने के लिए या फिर डिके करने के लिए। जहां पे अपना ब्रूस बताता है कि जब यहाँ पे डेकू फेंका गया था यहाँ पे इस जमीन के आसपास, तो उसने पहले से ही अपने ब्लैक विप को ग्राउंड के अंदर डाल रखा था ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने तो फिर से वो ये मूव यूज कर सके। जहां पे ब्रूस बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है कि भाई इतना अच्छा प्रिपरेशन, जिसको लेके अपना शिगराकी भी सरप्राइज होता है। लेकिन हाँ, अचानक से अपने शिगराकी के पीछे कुछ चमकता है, जहां पे वो उसे हाथ से पकड़ने जाता है, लेकिन वहां पे सिर्फ क्लोथ ही होता है। जहां पे इन समझ जाता है कि ये तो सेम तरीका है जो कि हमने लेगी नगाटे के सामने यूज किया था। जहां पे जो लाइट चमक रही थी ना, वो एक्चुअली डेकू का ब्लड था। जहां पे शिगराकी सोचता है तब डेकू कहां है, वो डेकू को ढूंढने के लिए जाता ही है कि उसके सामने ही डेकू आ जाता है अपने माथे पे वन फॉर ऑल को लिए। जहां पे जब डेकू ने ही सोच लिया था कि वो वन फॉर ऑल को शिगराकी के अंदर ट्रांसफर करेगा, उसी मिनट उसने ये प्लान बना लिया था कि वो अपने ब्लड को इस तरह से शिगराकी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करने वाला है कि जैसे ही वो अपने ब्लड को उस कपड़े के थ्रू शिगराकी पे यूज करेगा, शिगराकी समझ नहीं पाएगा और उसके थ्रू वो शिगराकी के क्लोज आएगा एंड वहीं पे अपने डेकू को एडवांटेज मिलेगा कि वो स्मोक स्क्रीन के थ्रू जो है शिगराकी के पास पहुंचेगा। और ये देखकर अपना इन मतलब स्मोक स्क्रीन बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली उसको यूज किया गया यार। जिसके बाद फाइनली अपना डेकू एक पंच जड़ देता है अपने शिगराकी को। जिसके बाद फाजिन फाइनली एंट्री करता है अपने शिगराकी के अंदर, जहां पे वो मेक श्योर करता है कि मैं शिगराकी के हाथों में जाने से पहले अपना काम करूंगा। जिसके बाद फाइनली हमें यहाँ पे एक वाइड व्यू दिखाया जाता है, जहां पे अपनी डाबी और टोगा वहां पे आते हैं, मतलब काइंड ऑफ उनकी परछाई आती है। एंड यहाँ पे अपने डेकू को बाकी और अदर हीरोज जिसने डेकू को मोटिवेट किया होता है, जो मूवमेंट पे वो मोटिवेट हुआ होता है, वो मूवमेंट अपने डेकू को याद आ रहे होते हैं। जहां पे वन फॉर ऑल देखता है कि जो इस डेकू की मेमोरीज है फाइनली वो उसको इंटरवीन कर रही हैं। जहां पे अपना जो इन होता है वो बता रहा होता है रुको मत डेकू, ये काम कर रहा है, तुम्हें रुकना बिल्कुल भी नहीं है। जहां पे सच में यहाँ पे डेकू काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है अपनी मेमोरीज से। जहां पे अपना वन फॉर ऑल समझ पा रहा होता है कि जो उसके भाई का फैक्टर है या फिर जो कनेक्शन है वन फॉर ऑल से, उसकी वजह से ये बंदा ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच चुका है कि उसे ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। जहां पे शिगराकी ये सब रोकने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोल वर्ल्ड के अंदर सारे के सारे ही सक्सेसर्स तैयार होते हैं फाइनली इस पूरी चीज को बदलने के लिए। एंड दे फाइनली ट्राई टू एंटर एक साथ के साथ एक आखिरी पंच, जिसके अंदर पूरा वन फॉर ऑल ट्रांसफर होने वाला है शिगराकी के अंदर। जहां पे अपना शिगराकी जो डिफेंड करने की कोशिश करता है मिडोरिया को, लेकिन मिडोरिया भाई जो रेज में पड़ता है और एक
तगड़ा ही पंच चटका देता है अपने शिगराकी के ऊपर। एंड फाइनली जो वन फॉर ऑल होता है उस जगह को काइंड ऑफ हिट कर देता है जहां पे ओपनिंग होती है। देन यहाँ पे अपने डेकू नोटिस करता है कि जो वन फॉर ऑल का ट्रांसफर था वो रिपल्ड हो गया, लेकिन शिगराकी अभी भी डैमेज लग रहा होता है। जहां पे ब्रूस समझाता भी है कि उसका विल पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो हमको रिजेक्ट कर सकता है, उसने हमको रिजेक्ट कर दिया। बस किसी तरह जो है ये लोग स्मोक स्क्रीन या फिर इनको ट्रांसफर कर पाए हैं, मतलब फाजिन के बाद इनको ट्रांसफर कर पाए हैं ये लोग। जहां पे डेकू समझ पा रहा होता है अच्छा ठीक है कि कंप्लीटली वो लोग नहीं हारे हैं। जहां पे डेकू तो ये समझ जाता है कि अब वो फिंगर्स के थ्रू ट्रांसफर तो नहीं कर सकता है, शायद वो जो फिंगर नेल होती है या फिर जो नेल के अंदर की डर्ट होती है उसके थ्रू ट्रांसफर करे। जिसके बाद अपना जो डेकू होता है वो शिगराकी के चाइल्डहुड मेमोरीज को देख पा रहा होता है। इसका मतलब ये है कि डेकू बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुका है उस चीज के। इसका मतलब ये है कि डेकू का एफर्ट वेस्ट नहीं हुआ है और अब डेकू जो है जितनी बार हो सके उतनी बार ट्राई करने वाला है। जिसके बाद हमें एक ट्रांसमिशन जो है सैटेलाइट कैमरा दिखाया जाता है जिसके थ्रू यहाँ पे जो अपने हात्सुमे होते हैं और लाब्रावे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कैसे तरह वो लोग इतनी दूर से भी अपने डेकू की मदद कर सकें। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यूए स्कूल था वो लैंड हो चुका है जमीन के ऊपर, मतलब काइंड ऑफ ओशियन के ऊपर। जिसके बाद ये शार्क वाला बंदा आता है और काइंड ऑफ एक सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, जहां पे अपना तोबिता और सिमेंटोस मिलके जो बंदे होते हैं जो लोग होते हैं उसके अंदर उनको सेफली निकालने का काम कर रहे होते हैं बाकी हीरोज के साथ मिलते हुए। जिसके बाद फिर से हम लोग जो है यहाँ पे सिकुत्सु हाई स्कूल एविक्यूएशन जोन पहुंचते हैं, जहां पे सब लोग बड़ी स्क्रीन पर अपने शिगराकी वर्सेस डेकू का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। जहां पे अपनी एरी भी दिखाई जाती है जो कि ये देखकर वहां से दूर भागने लग जाती है, जहां पे वो बोलती है कि मुझे डेकू की हेल्प करनी है। जहां पे जो इलेक्ट्रोप्लाज्म होता है वो सोचता है भाई ये तो 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जहां पे वो एरी को मूव करने से मना कर देता है। जहां पे जो फाइट थी बहुत ज्यादा बड़ी थी जिसकी वजह से जो एवेक्यूएशन था वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। जहां पे एरी भी इतनी ज्यादा सक्षम नहीं होती है या फिर उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो रिमाइंड को फिर से यूज कर सके। जहां पे अपना टोप्लाज्मा बोलता है कि भाई अगर तुम वहां पहुंच भी गई तब भी कुछ नहीं कर पाओगी। जहां पे एक्टोप्लाज्म बोलता है कि भाई हम कुछ तो कर नहीं सकते, बस हम बिलीव रख सकते हैं डेकू के अंदर। जहां पे एरी जब रो रही होती है तो उसके बगल में कोता भी आता है जो कि कहता है कि मैं भी रो ही रहा हूं, लेकिन हाँ मुझे भी भरोसा है डेकू पे, वो कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है ये हम सब जानते हैं। जहां पे सारे के सारे बड़ी उम्मीद से बड़ी बिलीव से देख रहे होते हैं अपने डेकू को लड़ते हुए शिगराकी से। जहां पे हमें अपने डेकू के बाकी क्लासमेट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि जख्मी होते हैं, लेकिन हाँ जो बिलीव होता है डेकू के प्रति वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ चुका होता है। एंड वो लोग जान चुके होते हैं कि डेकू करंटली अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिसके बाद हमें यहाँ पे गुंगा माउंटेन वैली के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर से ये लोग उरावेटी को वहाँ पे भेज रहे होते हैं मेडिकल अटेंशन के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जख्मी होती है। जहाँ पे हम अपना हॉक भी दिखाया जाता है जो कि जख्मी पड़ा होता है, जहाँ पे हमें उसके बाद लेडी नगाटे दिखाई जाती है। एंड उसने कैसे डेकू पे भरोसा करना सीखा वो जो है अपने कैन को बता रही होती है। एंड वो भी जो है डेकू के अंदर बिलीव करने की ही बात कर रही होती है। जिसके बाद फाइनली हम लोग फिर से फाइट पे पहुंचते हैं तो शिगराकी को फिर से अपनी मेमोरीज आ रही होती हैं और यहाँ पे डेकू किसी तरह से तैयार होता है पंच पे पंच ब्लो करने के लिए। वो पंच पे पंच मारे ही जा रहा होता है और जो अपने सक्सेसर्स होते हैं वो काइंड ऑफ जो उस ओपनिंग होती है चोट होती है उस पे की अटैक किए जा रहे होते हैं। जहाँ पे शायद नाना को छोड़ के बाकी सब लोग अंदर जा चुके होते हैं। जहाँ पे नाना को समझ में आता है शायद वो इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि शिगराकी उसे बहुत ज्यादा हेट करता है। जहाँ पे अगले ही पंच में डेकू अपने फिर से कॉलेज स्कूल यूनिफॉर्म में आ जाता है, वो कहीं तो पहुंच जाता है जहाँ पे वो शिमुरा के घर पे आ गया होता है। जहाँ पे डेकू के सामने उसकी ही एक शैडो खड़ी होती है जो कि काइंड ऑफ हीरोइक फॉर्म होता है। वो बोल रहा होता है कि भाई तुम पास्ट को खंगोल कर क्या ही कर लोगे, उससे क्या ही चेंज कर लोगे। जहाँ पे अपने इस फॉर्म को देख के डेकू समझ जाता है कि शिगराकी उसे ऐसे देखता है और वो इस फॉर्म को यूज करके उससे बात कर रहा है। जहाँ पे डेकू बोलता है चलो ठीक है मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं बिना कुछ जाने इस चीज को खत्म भी नहीं करने वाला हूँ। अचानक से एक ट्रक आकर अपने डेकू को टक्कर मारने वाला होता है कि डेकू बच जाता है। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे नाना की एंट्री होती है जहाँ पे बताती है कि हम लोग शिगराकी के डीप कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं। जिसका मतलब ये है कि अपने डेकू को भी एज अ सक्सेसर शिगराकी ने एब्जॉर्ब कर लिया है और वो भी अब इन लोग के साथ उसके अंदर आ चुका है और सिर्फ एक नाना ही है जो कि अब बाहर रह गई है। लेकिन आपने डेकू कहता है चलो कोई बात नहीं, आप मेरे बगल में खड़ी हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जहाँ पे नाना बताती है कि ये जो अपने शिगराकी का कोर है जो तुम्हारे सामने है ये बहुत ज्यादा डेलिकेट और सॉफ्ट प्लेस है, तो जरूर यहाँ पे शिगराकी बहुत ज्यादा कमजोर होगा। जहाँ पे नाना कहती है तो तुम्हें जाके उसकी ओरिजिन पे पहुंचना पड़ेगा और उसको वहाँ पे स्ट्राइक करना पड़ेगा। जिसके बाद डेकू यहाँ पे भागने लग जाता है। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे अपने स्टेन की एंट्री होती है जो कि डेकू पे अटैक कर देता है और उसके साथ साथ बाकी सारे और लोग आ जाते हैं जो कि उसे रोक रहे होते हैं। फाइनली डेकू गेट तक पहुंचता है, गेट को ओपन करता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी पिक्चर नाना की और एक छोटे से बच्चे की होती है जो कि शिगराकी ही है शायद। जहाँ पे जो शिगराकी की बहन होती है वो कहती है कि ये जो औरत देख रहे हो फोटो में ये हमारी ग्रैंडमा है, तो चलो हम लोग अच्छे सिबलिंग्स बने बिना मॉम और डैड को बताए। जिसका डेकू यहाँ से आगे बढ़ता है तो हमें देखने को मिलता है कि एक चाटा पड़ता है एक बच्चे को, जहाँ पे वो काला शेडो टाइप बच्चा शिगराकी होता है। एंड इसी के साथ साथ यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। काफी ज्यादा मजेदार एपिसोड था भाई, मुझे लिटरली गूज़बम्प आ रहे थे। आप बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।